नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा घर बैठे चालान कैसे जनरेट करें। जी हाँ, आपने सही सुना। पहले बैंकों में लाइनें लगती थी, कतार भी लगानी पड़ती थी और उसके बाद चालान कटवाना पड़ता था। तो एमपी ट्रेजरी आजकल क्या है, घर बैठे आपको ऑनलाइन चालान की सुविधा देती है। साथियों, एमपी ट्रेजरी की वेबसाइट है mp treasury.gov.in। मैं आपको शुरुआत से लेकर चलता हूँ गूगल से। गूगल पे आपको सर्च करना है एमपी ट्रेजरी। उसके बाद आपको पहली वेबसाइट आ जाती है mp treasury.gov.in। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ से एमपी ट्रेजरी पे, तो क्या है, मेन वेबसाइट ओपन होके आ गई। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, शुरुआत में एमपी साइबर ट्रेजरी पे जाना है, यहाँ हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया, ट्रेजरी साइबर ट्रेजरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दो ऑप्शन आते हैं, एक रजिस्टर्ड यूज़र, एक अनरजिस्टर्ड यूज़र। रजिस्टर्ड यूज़र वो होते हैं जो पहले से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, अपनी आईडी बना के रखते हैं यहाँ पे, और जो ऑथेंटिक काम करते हैं। अगर आप पर्सनल काम करना चाह रहे हैं, तो आप अपना खुद का करना चाह रहे हैं, तो अनरजिस्टर्ड यूज़र पे आप क्लिक कर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाता है चालान एंड टैक्सेस। किसी भी चीज़ का चालान एंड टैक्सेस जैसे आपका आ जाता है, आप आरटीआई का भर सकते हो। आरटीआई जैसे आप लगाते हो उसका चालान, आप बैंक का चालान हो जाता है, या आपका देखा जाए तो प्रोफेशनल टैक्स का चालान हो जाता है। एनी अदर एनी टैक्सेस जो भी आपके होते हैं वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे आपको कैलेंडर डायरी चाहिए मध्य प्रदेश सरकार से, तो यहाँ से आप टैक्सेस भर सकते हैं। आपको कुछ और चाहिए, कहीं चालान जमा करना है, तो यहाँ पे प्रॉपर हर चीज़, हर गवर्नमेंट मतलब हर डिपार्टमेंट का यहाँ पे वो रहता है, एक कोड रहता है, उस कोड के माध्यम से आप चालान फिल कर सकते हैं। ज़्यादातर कॉमर्शियल टैक्सेस चलते हैं यहाँ पे, मिनरल रिसोर्स के भी हैं, डिविडेंड के भी हैं, एक्साइज ड्यूटी के भी हैं, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन जो आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं उसके भी रजिस्ट्रेशन, लेबर का स्टाम्प बनता है, एनपीएस कंट्रीब्यूशन यहाँ पे गवर्नमेंट वाला होता है, वो यहाँ से जीपीएफ वाला, कॉमन चालान, फैमिली एंड वो वाले चालान। तो अधिकतर जो यूज होते हैं कॉमर्शियल, जो होते हैं कॉमर्शियल टैक्सेज होते हैं या कॉमन चालान यूज होते हैं। तो मैं आपको चल देता हूँ यहाँ पे कॉमन चालान पे। देख, कॉमन चालान में एक फॉर्म खोल के आ जाता है, यहीं से चालान बनता है आपका। आपको डिपार्टमेंट क्या चुनना है, आपको जिस डिपार्टमेंट का आप हैं उस डिपार्टमेंट का आप चालान चुन सकते हैं। जैसे मैंने कर लिया, अभी क्या कर लेते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल टैक्स का। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास, टिन नंबर वो रहती हैं जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, वो आपके पास नहीं होगी। आप यहाँ पे कोई भी आपका नाम है वो फिल कर दीजिए। आपका ऑफिस नाम क्या है, ऑफिस नाम नहीं है तो आप नाम, सरनेम या अपना एड्रेस भी कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आप कहाँ से हैं, तो आप अपनी डिस्ट्रिक्ट को फिल कर दीजिए, तो आपकी वो ट्रेजरी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वही हो जाएगी जहाँ आप चुन रहे हैं कोई भी, ठीक है। अगर अब आप क्या करेंगे, अपना एड्रेस भी आपको चुनना होगा, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको फिल करना होगा, जहाँ से हैं आप रहने वाले। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल कर, कोई भी मोबाइल नंबर जो आपका है वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद क्या रह जाता है, आपका सिटी आपकी कौन सी है, जो आप अपनी सिटी भी फिल कर दीजिए। सिटी के बाद आपको यहाँ पे स्टेट भी आपको फिल कर देनी है। स्टेट आपकी कौन सी है, मध्य प्रदेश है। अगर बाहर से हैं तो मध्य प्रदेश का चालान आप वहीं से जनरेट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट आप अपनी जो भी आप चुनना, कहाँ पे आप पे करना चाह रहे हो वहाँ की आप चुन दीजिए। पिन कोड आप देख लीजिए, जो भी आपका पिन कोड है। ओह, पिन कोड रॉन्ग दे रहा है। ओह, ये भी पिन कोड गलत है। ये मैंने पिन कोड फिल कर दिया है। जो भी आपका ईमेल आईडी आप रख सकते हैं, ये आपका फिल हो चुका है। आप कब से कब तक चालान बनवाना चाह रहे हैं, ये डेट आप थोड़ा सा आपको फिल कर देनी है। आप लगभग 1 महीने का टारगेट लेके चलिए इसमें। जैसे मैंने आज की डेट में बनवा रहा हूँ, तो मैं आज की डेट में फिल कर दूंगा मैं ये। हाँ, आप आसानी से मोबाइल से बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है इसमें। ये डेट आ गई, तो मैं आज की डेट है यहाँ पे 16 तारीख आज की डेट में बना रहा हूँ। फिर से आप नई डेट ले लीजिए। मार्च के आखिरी मैंने ले ली 31 या 24 आ गई। किस हेड में, ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, किस हेड में आप पैसे को जमा करना चाह रहे हैं। जैसे ये कोड आप जहाँ भी चालान जमा करें, ये कोड आप ज़रूर देखें, जो भी चालान जमा करें। ये कोड आपका बहुत बड़ा कंपलसरी है, इसके बिना गलत हो जाएगा आपको। देखो, आप देख पा रहे हैं अलग अलग चीज़ों में अदर सिप कंट्री, स्प्रिट्स कंट्री वगैरह, मॉल, जो भी है फॉरेन लिक्वर जो आता है ना आबकारी विभाग में, वो सारी चीज़ें आप अपनी जो भी चीज़ें होंगी उस हिसाब से आप हेड चुन सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड टैक्स है, बेट का टैक्स है, यहाँ पे जो भी टैक्सेस आप करना चाहते हो, जिस डिपार्टमेंट का होगा वो डिपार्टमेंट चुनेंगे, तो आपका हेड भी वही आ जाएगा आपका।
तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सारे टैक्सेस जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह है ये आप चुन सकते हो उस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपका पर्पज़ क्या है उसको बनाने का, तो आप पर्पज़ भी लिख दीजिए, कितना अमाउंट का आपका 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी है, तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सिक्योरिटी हेड कोई भी मैं फिल कर लेता हूँ, ऐड चालान पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे चालान बन के आ जाता है। आप चाहें तो एक साथ 2 चालान भी आप बना सकते हैं, एक बना दिया फिर से ऐड कर दिए, दूसरा चालान आपका बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे दूसरा क्या बोलते हैं, आप डिपार्टमेंट भी चॉइस कर सकते हैं, उस हिसाब से आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, बैंक नेम, आप किस बैंक से ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे, आप जो भी यूपीआई करना चाहें, जैसे मैंने कर दिया एसबीआई यूपीआई। ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहें, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा बेटर रहता है और यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से बड़ा आसान हो जाता है करना। कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शन अगर कुछ भी होता है तो सर्च करने का ऑप्शन भी आसान है, इसमें हो जाता है। मैंने पहले कंफर्म करूँगा इसको। इंटर ईमेल आईडी मैंडेटरी है यहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी फिल करनी पड़ेगी। मैं कोई भी ईमेल आईडी में रख देता हूँ। मैंने जैसे कोई भी ईमेल आईडी, ओहो पूरा ही मुझे चुनना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बिना ईमेल आईडी के काम नहीं करेगा शायद। देखते हैं आगे बढ़ के। ओके, ले लिया ईमेल आईडी पे। उसके बाद हम कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पे, जो भी कैप्चा आएगा उसमें ई कैपिटल जे एक्स वी डी पी, ये हमने कैप्चा फिल किया। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। आर यू सबमिट, यस। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक किया, पेमेंट का ऑप्शन आया यहाँ पे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, तो हम कर देंगे यहाँ पे यूपीआई सबसे आसान होता है। नेट बैंकिंग है आप तो नेट बैंकिंग कर दीजिए। दूसरा उसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास, सीधा करना चाह रहे हैं या क्यूआर कोड से भी करना चाह रहे हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास। क्यूआर कोड अगर आप कंप्यूटर से करना चाहें क्यूआर, या यूपीआई डाल दीजिए आप। यूपीआई अपना मोबाइल नंबर @YBL डालेंगे तो आपके फ़ोनपे पर पहुँच जाएगा, या आप जो भी यूपीआई आईडी है वो कर सकते हैं। क्यूआर कोड से करेंगे तो कंफर्म करके आप क्यूआर जनरेट आपका हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप स्कैन करते हुए आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे ही आप कर देंगे तो उसके बाद क्या ये घूमेगा ऑटोमेटिक, आपका उस पर पहुँच जाएगा और आपका क्या होगा, डाउनलोड होके आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको डेमो दिखाया है मैंने आपको, ठीक है। तो आपका क्या बन के आ जाएगा, चालान बन के आ जाएगा। आपको क्या चालान बन के आ जाएगा। अगर बाई गलती से आपका फेल हो जाता है ट्रांजैक्शन, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक नए टैब से, या अगर फेल हो ही जाता है तो उसी टैब से आपको फिर से जाना है साइबर ट्रेजरी, और चालान सर्च पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपके पास ऑप्शन है चालान सर्च कैसे करें। सारे चालान आपके मिल जाएंगे, यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास URN नंबर है, आपने लिख रखा है, तो इससे सर्च कर सकते हैं। CRN नंबर का ऑप्शन है और CINS से, तीनों से ही आप इसमें सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप गए चालान सर्च पे, अगर आपके पास CRN नंबर वगैरह है, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन चुनेंगे चालान सर्च रिपोर्ट पे। तो चालान का टाइप देख लीजिए आप, कैसा चालान था, ऑनलाइन चालान था आपका, ट्रेजरी नेम आपका क्या था, चालान डेट क्या थी आपकी, और आपके पास क्या है ये सर्च नेम वगैरह, बैंक नेम क्या था, मेजर हेड आपका क्या था, और अमाउंट क्या था। जिस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपके पास विंडो आ जाएगी, CRN नंबर आ जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फेल हुआ है तो उसका रीज़न मिल जाएगा आपको, नहीं हुआ है तब भी आपको रीज़न मिल जाएगा। आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर